Types of hospitals. Today, this is my topic. I am Mohammad Arshid Yaqub, Assistant Professor, Faculty of Pharmacy, HU. Here in this slideshow, I will tell you how many different types of hospital available, or explain how many types of hospital and what type of their duties, and which type of patient are admitted here in this types of hospitals. मैं कोशिश करूँगा कि इन सबको हेडिंग वाइज आपको डिस्क्राइब करूँ कि ये कौन कौन से हॉस्पिटल्स किस कैटेगरी में आते हैं और उसमें कौन कौन से पेशेंट एडमिट होते हैं और क्या क्राइटेरिया है इसमें इनकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, यह मैं इसमें बताऊंगा. Various types of hospitals. We can differentiate hospital based on the variety of factors that include the functionality, size, location, ownership, and specialization. Here they are in more detail. As compared to my previous lecture, there was only just introduction of the hospital. So here I just differentiate and explain the types of the hospitals. और ये टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल जो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनकी फंक्शंस के लिहाज से, उनके साइज़ के लिहाज से कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है, वो लोकेशन उसकी क्या है, किधर है, उसके ऑनरशिप्स जो हैं क्या हैं, गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट है या क्या है, स्पेशलाइजेशंस, किस डिजीज़ के लिए वो हॉस्पिटल जो है माना जाता है, तो इस लिहाज से हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनैलिटी. Functionality refer to the whether the hospital are general purpose or teaching hospital, acute care facilities, or even the long term or short term hospital. Long term short term means पेशेंट वहाँ पे कितना अरसे के लिए एडमिट होता है. कुछ पेशेंट होते हैं कि कुछ एक दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, कुछ जो है उनको लंबा रुकना पड़ता है, जैसे कैंसर के कुछ पेशेंट्स हैं. कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, research hospitals, or if they are provide the trauma center for the patient, it refer to the how to hospital themselves function within the communities they serve. So इससे पता चला कि functions के लिहाज से कि उस hospital का क्या function है, उस लिहाज से उस hospital को हम differentiate करते हैं कि किस purpose के लिए उसको हम use कर रहे हैं या किस किस्म के वहाँ patient आएंगे. नंबर 2, size. ये मैं आपको पहले पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ, पिछली जो प्रेजेंटेशन थी, कि साइज़ के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट हम टाइप्स हॉस्पिटल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो इवन दिस इज स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल. मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल सब फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे 100 बेड या से कम जो हैं होते हैं तो स्मॉल बेड कहेंगे, स्मॉल हॉस्पिटल होगा वो. और 100 to 499 बेड्स अवेलेबल होंगे तो वो मीडियम हॉस्पिटल, और 500 और मोर देन 500 होंगे तो वो लार्ज हॉस्पिटल कहलाएगा. तो इस लिहाज से भी हमारे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में हॉस्पिटल जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. टिपिकली these sites are classified by the number of the beds and they have, although there can be some variation within this group or hospital or medical centers. लोकेशन. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हॉस्पिटल कहाँ पे वाक़ है, यानी वो हॉस्पिटल अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में, गांव देहात शहर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन अगर है तो मेन सिटी के अंदर है या इस सिटी से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे आबादी है, पॉपुलेशन है कि नहीं है, तो लोकेशन के लिहाज से भी हम उसमें टाइप्स अलग अलग बना देते हैं. सो वी कैन आल्सो क्लासिफाइड हॉस्पिटल बाय देयर लोकेशंस. Rural hospitals at smaller communities and often have limited access to advanced equipment or specialized procedures and techniques, since they also face competitions
Urban hospitals serve large metropolitan areas and must often offer a wide degree of versatility when it's come to treat options and patients experience. Number 4, ownership. Ownership. Knowing who owns the hospital will also tell you a great deal about how the hospital will operate. देखिए, अगर अब इसको मैं कोशिश करूँगा कि हर हेडिंग के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दे सकूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए. ऑनरशिप तो मेन आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन उस हॉस्पिटल का ऑनर है. उस ऑनर या तो गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट सपोर्टेड फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स होते हैं. और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में वो किसके यानी कौन उसका हेड है, कौन उसको रन कर रहा है, वो उसका कौन ऑनर है. जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंसर हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ कंट्री में कॉमन है कि इमरान खान साहब जो हैं उसको ओन करते हैं, ऑनर हैं. इसी तरह के बास जो हैं बहुत से लोग हैं जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो उसके ऑनर वो होते हैं. तो हर एक एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है. और तो इस लिहाज से knowing who own the hospital will also tell you a great deal about how the hospital will operate. Some hospitals are the part of the larger network that offer a streamlined approach to the management, while some physicians feel this improve efficacy or efficiency or patient experience. Some feel it is remove the emphasis from the patient and make treatment less personal. And private hospitals often offer access to the latest technologies and equipment, but may underserve community members who need healthcare the most. Government supported facilities operate via grant and other public fund. They have greater restrictions but also reach out to members of the community who may not otherwise receive healthcare and medical treatment. हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की जो कंट्रीज़ है उसमें भी ये देखा गया है कि जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत लेस कॉस्ट में हमें ट्रीट कर रहे होते हैं. लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गो के एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर हॉस्पिटल्स. लेकिन वहाँ पे कोई अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और जैसे और भी चीज़ें बहुत हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं. तो बास पब्लिक जो और पेशेंट्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको कि वो अफोर्ड कर सके वो ज़्यादा अच्छा होता है. अब मैं यहाँ की भी अगर एग्जांपल दूँगी कि आगा खान हॉस्पिटल जो कि वो कि एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ भी पेशेंट्स का रश इसलिए लगा रहता है कि वहाँ हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. वहाँ के इक्विपमेंट जो हैं और टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल से. स्पेशलाइजेशंस. Specialized hospital appeal to physicians who enter to the medical field with plan to treat the people with a specific condition. Most physicians choose specialization due to their personal reasons, an area of the intense interest, or a desire to provide a comfortable life for themselves and their families. अब देखिए ये कुछ स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कोई आई हॉस्पिटल्स है, कोई किडनी सेंटर है, कोई कैंसर का हॉस्पिटल है, तो ख़ास उसी डिजीज़ के लिए मशहूर होता है. और वही पेशेंट ख़ास कार्डियो के हैं तो कार्डियो के हॉस्पिटल में जाते हैं. तो एक तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत इजी होता है कि वो वहाँ किस हॉस्पिटल में उसको जाना है और कहाँ के डॉक्टर अच्छे होंगे. और ज़ाहिर है एक हॉस्पिटल अगर उस स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड का, तो वहाँ पे ज़ाहिर जो डॉक्टर्स होंगे, जो स्टाफ होगा वो उसी लिहाज से ट्रेन भी होगा और वही मेडिकेशन वहाँ अवेलेबल भी होंगी. तो इस लिहाज से ये उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है. अच्छा, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स. अब क्लिनिक्स का भी जिक्र करना है, इसलिए क्लिनिक्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो गो के यहाँ जो कुछ हमारी कंट्रीज़ में क्लिनिक जो है, क्लिनिक को सिर्फ ओपीडी क्लिनिक्स कहा जाता है, लेकिन बाज़ ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर
पेशेंट ओवरनाइट तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा खासा होता है, यहाँ तक कि माइनर सर्जरी भी हो जाती है। और क्लिनिक्स उसमें जो है काफ़ी घंटों तक उसमें पेशेंट रह भी सकता है। तो clinics are typically much smaller than hospital and operate solely on an outpatient basis. They are not equipped to keep patient overnight for recovery, treatment and diagnosis or observation. Government agencies may run clinics or they may operate as private entities and partnership among surgeons and private physicians. अच्छा, पास हॉस्पिटल होता है जिसमें क्लिनिक का नाम लगा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्लिनिक हो। वो क्लिनिक खुला हुआ होता है पहले उन्होंने, बाद में वो हॉस्पिटल में चेंज हो जाता है। और फिर वो जैसे कि यहाँ का आप लोग शायद जानते हों, कराची के लोग, इमाम क्लिनिक होता है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल है। वहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं, पेशेंट रुकते हैं, और अब तो काफ़ी उसका एरिया भी इंक्रीज़ करते हो गया है और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट भी इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्लिनिक्स बेसिकली तो वो होता है जिसमें पेशेंट ओवरनाइट नहीं रहते, हॉस्पिटल में ओवरनाइट रहते हैं। और क्लिनिक्स आमतौर पे, अब ये ओपीडी क्लिनिक्स को भी हम क्लिनिक्स कह देते हैं, लेकिन वो जो है ज़ाहिर उस दर्जे के नहीं होते। वहाँ सिर्फ पेशेंट आते हैं, उसका अपना ट्रीट करा के, और ओपीडी आउट पेशेंट, लाइक आउट पेशेंट, वो उसमें आते हैं और डॉक्टर से चेकअप वगैरह करके और ट्रीटमेंट होके चले जाते हैं। तो इसमें ये क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ओपीडी के मुकाबले में तो इसमें एडवांसमेंट होती है, लेकिन पेशेंट इसमें ओवरनाइट नहीं रहता। एकेडमिक मेडिकल सेंटर, एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स ऑफन सर्व स्पेसिफिक मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटीज़। देखिए, जैसे कि एकेडमिक से नाम या आपको वर्ड ऐसा लग रहा है कि यानी इसका हमारे साथ ताल्लुक स्कूल से है, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन से। अब कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़, उसकी एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो हमदर्द यूनिवर्सिटी देख लें, और भी अब आजकल तो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक हॉस्पिटल से उनका लिंक होता है। यहाँ पे ताज कॉम्प्लेक्स जो हमदर्द जो हॉस्पिटल है, वो ज़ाहिर है वहाँ के जो पेशेंट्स ज़ाहिर है जो वो एडमिट होते हैं, तो यहाँ के हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग मिलती है उनको, वहाँ वो राउंड करते हैं, और उनको बहुत सी यानी कोलैबोरेशन ऐसा होता है कि उसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। तो फैसिलिटीज़ लाइक दिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ द सर्विसेज टू ट्रीट द जनरल हेल्थ केयर नीड ऑफ देयर कम्युनिटी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, while simultaneously offering educational opportunities to students in the healthcare field. Other types of hospitals. Now that you have a general ideas of the main categories of hospital, it's time to explore individual types of learn more about what they have to offer. There was an era of the types of hospitals out in the world today. So let's get started. Number one, the academic medical center. I told just a few minutes before that they are type of medical center whose belong to the medical schools or universities. Facilities like this offer a variety of the services of general health need to their communities. Acute hospital. Acute hospital focus solely on the treatment and care of people with short-term need like the following. एक्यूट की मीन्स आपने आगे देखा है, एक्यूट हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिसमें कि पेशेंट आए और शॉर्ट टर्म के लिए आता है और फिर चला जाता है, और इसमें कोई आम सी इलनेस हो, डिजीज़ हो, थोड़ी इंजरी हो, सर्जरीज भी हो सकती हैं, सर्जरी रिकवरीज भी हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, सो पोस्टनेटल केयर्स भी हो सकती है इसमें। तो एक्यूट हॉस्पिटल वही होता है जिसमें एक्यूट किस्म की जो डिजीज़ के लिए पेशेंट एडमिट हो। Ambulatory surgery center, focusing on the same day surgical care. Ambulatory surgery center offer surgical procedures without requiring the patients to be admitted to hospital for the operation or recovery. They are the cost-effective options for the patients or provide a less stressful surgical
environment than many hospital can provide. अच्छा, ये एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर ये नहीं सोचिएगा कि एम्बुलेंस के अंदर ये कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है उसमें जाके, या एम्बुलेंस कहीं चली जाती है और पेशेंट घर के पास और वहाँ जाके सर्जरी हो रही है या कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। ये ऐसी छोटे छोटे एक तरह के सेंटर बने हुए होते हैं जहाँ पे सर्जरी की फैसिलिटी मौजूद होती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है पेशेंट को ओवरनाइट रखा जाए और उसको बहुत ही लंबे अरसे के लिए रखें और उसको 1-2 दिन के लिए रखें फिर सर्जरी। तो माइनर किस्म की सर्जरीज होती हैं वो एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर्स में कर दी जाती हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि पेशेंट को इतनी अरसे रखा नहीं जाता, तो उसमें कॉस्ट भी कम से कम होती है पेशेंट के लिए, और स्ट्रेस भी नहीं होता कि ये पेशेंट एडमिट हो गया या कहीं इसके, तो ये ज़रा सा मेंटली भी पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर, ये सिस्टम हर जगह अवेलेबल हो। अच्छी जो सिटीज़ हैं उसमें तो ये होना चाहिए, ये होते भी हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अच्छा लाइक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी जो हमारी कंट्रीज़ में इतने अवेलेबल नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें ही एक वार्ड बना दिया जाता है जो चिल्ड्रन वार्ड होता है, जिसमें बच्चे एडमिट होते हैं और बच्चों की कुछ भी डिजीज़ जो है वहाँ पे उसी लिहाज से कवर की जा रही होती हैं। लेकिन मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ होती हैं तो उसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बाकायदा अच्छी तरह रन हो रहे होते हैं। एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन and the condition that affect the younger patients. It is a type of the specialty hospital, which means the staff has received additional training to aid the treatment of the children for a variety of the acute and long-term medical need. अच्छा, ज़ाहिर बच्चे हैं, इम्यूनिटी भी इसकी कम है, तो उसके लिए जो पर्सन भी ट्रेन पर्सन होते हैं चिल्ड्रन वार्ड के लिए या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए, वो भी ज़्यादा ट्रेंड ही होने चाहिए। In addition to offering the medical treatment to the children, children hospitals are the widely praised for the level of the psychosocial support they offer the children and their care and their families, especially in the case of the children who required long stay in the hospital. Community hospital, non-teaching hospital serving the local communities without federal funding are known as a community hospital. यानी कम्युनिटी हॉस्पिटल वो होंगे जिसमें कि कोई फंडिंग फेडरल से तो या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ वहाँ की जो कम्युनिटीज़ होती हैं किसी भी सिटी की, किसी भी गांव की, किसी भी रूरल या एरिया की या फिर अर्बन एरिया की, तो वो उसको रन कर रहे होते हैं। वो चैरिटी बेस भी हो सकती है, वो अपने जो है कम्युनिटी को भी टेक केयर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ एक बोरी कम्युनिटी है तो ये सैफी हॉस्पिटल जस्ट उनसे बिलोंग करता है। आखान हॉस्पिटल है जस्ट आखानीस, तो एक कम्युनिटीज़ होती हैं वो उसके लिहाज से उनको ज़रा सहूलत भी होती है। उनके जो कह लीजिए कि वहाँ तो हालांकि ट्रीटमेंट के लिए जनरल पेशेंट्स भी आते हैं, दूसरी कम्युनिटी के पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन उनको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी दी जाती है ऐसे हॉस्पिटल्स में। And they can be found in the rural or urban setting and provide vital services to their local populations. District hospitals. District hospitals serve as a healthcare hubs for their geographic region. They have more intensive care facilities and long-term care program in addition to providing necessary treatment in the field like obstetrics, general surgeries, plastic surgeries and more. डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी अगर हम देखें अपने सिटी के लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल्स किसी कभी कभी ये हमारे बल्दिया जो है उसके अंडर में भी आते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जो है अगर लोकल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या इस तरह की जो प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उसको वो भी उसको रन कर रहे होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उसको टेक केयर करते हैं, और उसमें ज़ाहिर जब लोकल गवर्नमेंट जब देख रहे हो तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ इस लिहाज से बहुत से इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी होते हैं, और वहाँ पे सर्जरीज भी हो रही होती हैं।
फेडरल हॉस्पिटल जैसे कि नाम से है, फेडरल, इसको फेडरल गवर्नमेंट इसको रन कर रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो होते तो दूसरे प्रोविंस में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट्स उसको फंड दे रही होती है। तो फेडरल हॉस्पिटल रिसीव फंडिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट्स। For profit hospitals are investor owned facilities. This means the profits they earn go to the shareholder. Shareholders who have invested in the facilities rather than the back into the hospital for the improvement, new services and medical advancement. अच्छा, सारे जो प्रॉफिट के लिए भी हॉस्पिटल होते हैं, बिजनेस, हॉस्पिटल को भी बिजनेस ही बना दिया गया है। तो बिजनेस भी है, टेक केयर भी है, लेकिन प्रॉफिट के लिए अगर किया जा रहा होता है ये तो उसमें बहुत से शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर 5 लोग इसमें मिलकर कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, अब जाहिर है जिसका जो फ़ायदा हो रहा होता है, जो बेनिफिट मिल रहा होता है, वो 5 में डिवाइड भी हो रहा होता है। अब वो जब डिवाइड हो रहा था तो ज़ाहिर है उस हॉस्पिटल को इम्प्रूवमेंट के कम चांसेस होते हैं, और वो हॉस्पिटल जो है इसलिए बैक में रहता है। और वो ज़ाहिर है जो पैसा, तो अगर वही पैसा दोबारा से हम हॉस्पिटल में लगा रहे हो तो वो हॉस्पिटल जो है अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी डिवाइड हो जाए तो वो हॉस्पिटल जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती उसमें। एंड न्यू सर्विसेज और मेडिकल एडवांसमेंट भी होने के चांसेस कम होते हैं। बस ये कह लीजिए कि ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं कि इसमें पेशेंट्स आते हैं, जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा डिवाइड हो जाता है, फिर दोबारा से पेशेंट आते हैं, फिर उसमें उनको फीसेस मिलती हैं, एडमिट होते हैं पेशेंट्स, और जो उनके जो प्रॉफिट्स होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है। फ्री हॉस्पिटल्स, फ्री हॉस्पिटल नाम से जाहिर है कि फ्री हॉस्पिटल डो नॉट चार्ज पेशेंट फॉर द सर्विसेज they provide. They are generally located in area that reach out to the patients of poor socioeconomic classes and frequently operate at a loss. As a result, they often struggle to provide the amenities and level of services. देखिए, फ्री हॉस्पिटल में भी यही मसला है। जब फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं तो वो भी एक तरह के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे और वो किस एरिया में होते हैं, गरीब ज़्यादातर जो एरिया होते हैं, पोर एरियाज होते हैं, और जहाँ के जो इकोनॉमिक्स क्लासेस जो है वेरी लो होती है, तो वहाँ पे ये फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं। वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं बगैर किसी चार्जेस के, उनको ट्रीट किया जाता है या उनको एडमिट किया जाता है। तो यहाँ भी वही सूरत हाल होती है। जब फ्री होते हैं तो इम्प्रूवमेंट जो है, सारे पैसे नहीं आ रहे होते, या तो उसको कहीं फंडिंग कर रहे हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही होती है उसकी सर्विसेज, तो वो एक रूटीन पे चल रही होती है। जनरल सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल सर्विस हॉस्पिटल focus on general and necessary services for the community like surgery, OB/GYN services, pediatric services, general medical care। यानी इस नाम से देखिए कि जो डिजीज़ और जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होता है सिटी के अंदर, उसके लिए एक ख़ास हॉस्पिटल बना दिया जाता है जिसको कहते हैं जनरल सर्विसेज हॉस्पिटल। उसमें कॉमन टाइप पेशेंट, तो कॉमन डिजीज़ के पेशेंट जो होते हैं, जैसे OB/GYN, बच्चे पेडियाट्रिक वार्ड है, जनरल वार्ड है, सर्जरी का वार्ड है, तो वहाँ वो होते हैं और वहाँ पेशेंट जाके एडमिट होके वहाँ पे ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं। दे ऑफर लिटिल इन द वे ऑफ स्पेशलिटी सर्विसेज एंड मे नॉट टू बी इक्विप्ड टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म केयर टू पेशेंट्स। मोस्ट हॉस्पिटल टुडे आर जनरल सर्विस हॉस्पिटल। आमतौर पर जो आजकल हॉस्पिटल है जनरल सर्विस हॉस्पिटल होते हैं, और इसमें ज़्यादा अरसे के लिए जब पेशेंट क्योर हो जाता है तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मोस्टली 2 से 5 दिन पेशेंट जो एडमिट होता है। गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल, स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड द ग्रांट और पब्लिक फंडिंग टू government funded hospital to operate. Veterans Hospital are perhaps the most famous of this kind of hospital. देखिए, जो ज़ाहिर गवर्नमेंट के फंड से, और वो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, या ये वफाक की हुकूमत हैं, उनके अंडर में जो स्टेट और फेडरल प्रोवाइड जो इसमें जो होते हैं फंड जो कर रहे होते हैं, वो जो है
हम उस तरह किस्म के हॉस्पिटल्स को कहेंगे, वहाँ से जो फंड आ रहा हो उसको हॉस्पिटल को कहेंगे गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल. Hospital in a network. Hospital in a network operate in direct connection with one another to deliver a range of the services to a single community or multiple communities. The benefit of the becoming affiliated with a hospital network are mainly economic, as this help to improve efficiency. नेटवर्क ऑपरेट ज़ाहिर है कि कनेक्ट होगा अपने एक उसमें सिंगल कम्युनिटी भी हो सकती है, मल्टीपल कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, और ये एक दूसरे से लिंक होते हैं. अगर एक हॉस्पिटल एक की ब्रांच इधर है तो दूसरी ब्रांच अगर दूसरी सिटी के दूसरे कॉर्नर में है तो एक दूसरे से लिंक होता है. ब्रांचेस हैं उसकी खुली होती हैं, दूसरी से इंटरसिटी भी हो सकती है. तो इस लिहाज से वो अगर पेशेंट को जहाँ जाने का ज़्यादा आसानी हो, जहाँ जाने की, वहाँ वो जाता विज़िट करता है और एडमिट होता है. हॉस्पिटल इन अ सिस्टम लाइक सेम लाइक नेटवर्क इन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम आर लाइक हॉस्पिटल नेटवर्क. उसी तरह की है, कुछ मिलता जुलता है. लार्जर सिस्टम कैन ऑफर स्पेशलिटी सर्विस आर वेल एज जनरल सर्विसेज. Thought patients may have to travel to different facilities to have their need met. देखिए इसमें जो है एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क ये सिस्टम थोड़ा लार्ज सिस्टम होता है और इसमें मोर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क. तो सिस्टम यानी सिस्टम के लिए लार्जर होता है, नेटवर्क थोड़ा उसके मुकाबले में कम होता है. इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल. Independent hospitals are becoming the increasingly rare as healthcare costs rise and many hospitals look for the financial benefits network affiliation provider. हेल्थ केयर कॉस्ट के लिहाज से और जो इसमें जो है हेल्थ केयर कॉस्ट राइज एंड मैनी हॉस्पिटल लुक टू फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट नेटवर्क एफिलिएशन प्रोवाइड. जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल होते हैं बहुत कमी होते हैं, जो कि सिर्फ इंडिपेंडेंट या रेयर हेल्थ केयर ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. एंड मैनी हॉस्पिटल लुक फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट नेटवर्क. तो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स एक नाम से जैसे आप देखिए, अगर समझना चाहें तो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, अपने ही पॉलिसी अपनी ही फंडिंग वहाँ पे यूज़ हो रही होती है. बिकॉज दे टिपिकल हैव 500 और मोर बेड. लार्ज हॉस्पिटल जैसे मैंने क्लासिफिकेशन की थी कि जैसे इसमें मैंने बताऊंगा, जैसे लार्ज हॉस्पिटल आएगा, मीडियम हॉस्पिटल होगा और स्मॉल हॉस्पिटल होगा. तो जैसे मैंने एक ही कैटेगरी बना के बता दिया था बेड के लिहाज से कि लार्ज हॉस्पिटल होगा तो उसमें दे हैव टिपिकली हैव 500 और मोर बेड. लार्ज हॉस्पिटल आर कैपेबल of serving the broader need of the community. So larger hospitals offer the combination of the acute and long-term care services while also providing the research opportunity. तो ज़ाहिर है ज़्यादा बेड होंगे तो ज़्यादा उसमें पेशेंट्स आ रहे होंगे और कम्युनिटी के अंदर ये हमें सर्व कर रहा होगा, और इसमें जो है सीखने के भी मौके मिले होंगे, एजुकेशन के और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है. ज़ाहिर कम अगर होंगे बेड होंगे, कम पेशेंट होंगे तो वहाँ पे पेशेंट भी इस लिहाज से कम होंगे. लोकल हॉस्पिटल आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम. ज़ाहिर लोकल जहाँ के पेशेंट होंगे वहीं जो करीब के जो लोकल होंगे लोग होते हैं, रेसिडेंट होते हैं, वो ज़ाहिर अपने ही हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि उसके बिल्कुल करीब में ही होगा. तो इस लिहाज से वो उसकी रनिंग भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं, सर्विस दे रहे होते हैं पेशेंट्स को और हेल्थ केयर सिस्टम को. Local hospitals are the big backbone of the healthcare system. In many local hospitals are either facing the closure or being incorporated into the larger healthcare system so that they can continue to provide necessary services to their communities. एक शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल होता है, इसी तरह लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल को देखें तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पेशेंट जो है ज़्यादा एडमिट होगा और उसमें जो पेशेंट्स की इलनेस या सफरिंग, पेशेंट की जो डिजीज़ होगी वो इस किस्म की होगी कि उसको पेशेंट को ज़्यादा अरसे के लिए रुकना पड़ेगा. जैसे कि साइकेट्रिक है पेशेंट, कार्डियक का है या कैंसर का पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है,
तो उसको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल कहते हैं। वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा अरसे के लिए रुकता है। हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म केयर कैन मीट द नीड ऑफ पेशेंट, meet the need of the patients suffering from chronic illness requiring psychiatric care, cardiac rehabilitation. So cardiac rehabilitations, or who are going through extensive rehabilitations. You see, extensive and cardiac, ये दोनों तरह की रिहेबिलिटेशन, इसके लिए हमें ये लॉन्ग टर्म के हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यानी आफ्टर एक्सीडेंट और इंजरीज, जैसे मैंने बताया, या फिर बर्न, दे माइट इंक्लूड द हॉस्पिटल दैट ऑफर बर्न सेंटर्स, कैंसर सेंटर्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ केयर फैसिलिटीज़। सो रिहेबिलिटेशंस दोनों तरह की इसमें हो रही होती हैं, जिसमें ज़ाहिर आपको पता है कार्डियक की होती है या इंटेंसिव केयर की होती है, इस तरह की होती है। मीडियम हॉस्पिटल, तो देखिए लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम। मीडियम में जो मैंने आपको रेंज बताई थी 100 से 300 बेड्स की होती है पेशेंट्स के लिए। म्यूनिसिपल फंडेड हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल फंडेड हॉस्पिटल आर community hospital funded at least in the part by the local government. They are often small facilities. They provide limited acute care services to local population. तो लोकल गवर्नमेंट या बल्दिया के अंडर में कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, उसको जिसको कहते हैं यहाँ पे, जैसे कि बल्दिया के अंडर में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, इस किस्म के हॉस्पिटल्स होते हैं। नॉन कम्युनिटी हॉस्पिटल, अच्छा इससे पहले हम कम्युनिटी हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, जिससे कम्युनिटी जो है अफादा हासिल कर रही थी, फ़ायदा हासिल कर रही थी और उसके बेनिफिट मिल रहा था उनको, लेकिन ये नॉन कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। दीज आर अनदर टर्म्स यूज्ड टू रेफर फेडरली फंडेड और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, while community hospitals exist to serve the short-term acute care need of the general public. Non-community hospitals often provide for the specific group. अच्छा, टीचिंग हॉस्पिटल हमने पढ़े थे, अब जाए नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स आर अनएफिलिएटेड विद द मेडिकल स्कूल्स। हमने इससे पहले टीचिंग हॉस्पिटल देखा था, वो एफिलिएट करता था, जैसे कि हमारा हमदर्द का हॉस्पिटल ताज कॉम्प्लेक्स जो है हमदर्द हॉस्पिटल से एफिलिएट कर रहा है, या डेंटल कॉलेज डेंटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर रहा था। इसी तरह नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं तो उसमें कोई एफिलिएशन नहीं होती है मेडिकल स्कूल से या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी से। फॉर स्टूडेंट स्टडिंग to become doctors, nurses or other medical professionals, they provide necessary medical services to the community they serve and operate more cost effectively. Not for profit hospital, nearly 2/3 of the hospitals located in the urban area. अर्बन एरिया में जो शहर होते हैं उसमें ज़्यादातर 2/3 हॉस्पिटल इस किस्म के ही होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट जो कि नहीं हो रहा है, अगर जो कोई प्राइवेट नहीं होते। ज़ाहिर उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट्स और जो है ये अपने स्कूल अपने जो हॉस्पिटल्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, आर कंसिडर्ड टू बी द नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, मीनिंग दे आर नॉट बी होल्डन टू शेयर होल्डर to earn profit. Many of these non-profit facilities receive tax benefit that are the unavailable for the profit facilities. सारे इनको जो टैक्स भी नहीं देना होता, उनके जो और जो रनिंग के लिए होते हैं, गवर्नमेंट भी इनको जो है थोड़ी हेल्प कर रही होती है। और ये जैसे कि कोई कैंसर हॉस्पिटल है, कोई किडनी सेंटर है, कोई ईडी सेंटर है, उसके हॉस्पिटल हैं, या इस किस्म के जो कि हॉस्पिटल जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल कहलाते हैं, इन पे प्रॉफिट पे वो इसलिए नहीं खुला होता, उन्होंने हॉस्पिटल के प्रॉफिट कमाए। ऑनर एंड इन्वेस्टर हु रिकवर देयर investment via fees charged to the patient they exist or their insurance provider, provide funding for the private hospitals, facilities owner and the administrator, determining the budget, manage financially and ensure the compliance with various code and regulations related to the medical care. Patient often prefer the private hospital
because of the many offer amenities, better doctors to patients ratios, and a variety of the services that are the unavailable in facilities that have more limited budget. अब यही हो गया कि इस हॉस्पिटल में ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, हालांकि जहाँ चार्ज हो रही है, फीस भी चार्ज हो रही है और उसमें पेमेंट भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे इस किस्म के हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर देखिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल एक अलग से हॉस्पिटल बना दिया गया है, जिसमें कि गो के ये वार्ड किसी हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, लेकिन इस किस्म के हॉस्पिटल अलग बना दिए गए हैं। जैसे नाजिबाद में कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, इसी किस्म के जहाँ पे पेशेंट जो खास तौर पर साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं वो जाके एडमिट होते हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए इसको पेशेंट को कुछ अरसे के लिए एडमिट होना पड़ता है। So the staff who work in them treat other variety of the mental health condition thought the use of the medications, psychotherapy, and the behavior therapies. Rehabilitations hospitals. Rehabilitations hospital are the and treatment center focus exclusively on patient rehabilitations for a variety of the illness and injuries. Some facilities offer both inpatient and outpatient rehabilitations services. तो यहाँ पे कुछ अगर इलनेस हो इस किस्म की या इंजरीज होती हैं और या उसको रिकवरी के लिए, इसका रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाली, उसको बहाल किया जाए, इसको किसी तरह से अपने उसी सर्कल में ले आया जाए कि वो ट्रीट होकर उसी हाल में, सही हाल में आ जाए, तो रिहेबिलिटेट कहते हैं उसको। रिसर्च हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे रिसर्च हो रही हो, गो कि ऐसे हॉस्पिटल पाकिस्तान में कम है, लेकिन अमेरिका में ये सेंट जो चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा और फेमस रिसर्च हॉस्पिटल माना जाता है, और वहाँ पे रिसर्च हो रही होती है, जो साथ साथ हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है, साथ साथ रिसर्च भी हो रही होती है। अर्बन देखा, इसी तरह रूरल हॉस्पिटल होता है कि उसमें जो रूरल जो गांव के जो हॉस्पिटल होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे पेशेंट्स कम होते हैं, तो वहाँ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो कि कम होने से मुराद है कि जिसमें बेड कम हो और तो वो 100 से कम हो। तो रूरल हॉस्पिटल आर लोकेटेड आउटसाइड लार्ज अर्बन एरिया एंड ऑपरेट अ स्मॉल बजट. They generally provide the basic care if needed. They will transport patient in need of more critical care to larger hospital in their regions. Senior geriatric hospital. Geriatric or senior hospital exclusively treat aging adults. यहाँ पे जो 65 या 60 से अबव होते हैं एज के जो पेशेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके एडमिट होते हैं और उनको उसी लिहाज से टेक केयर किया जाता है। स्मॉल हॉस्पिटल ज़ाहिर है कि जहाँ पे 100 बेड से कम हो वो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं। एज अ नेम ऑफ द एम्प्ली, दे आर द टिपिकल स्मॉल स्केल ऑपरेशनल्स विद फेवर देन 100 बेड। 100 से कम बेड जिसमें होते हैं वो स्मॉल हॉस्पिटल कहलाते हैं। मैनी ऑफ देम आर लोकेटेड इन द रूरल कम्युनिटीज विद नो अदर हॉस्पिटल आर द मेडिकल सेंटर्स विद इन द शॉर्ट ड्राइविंग रेंज और ऑफरिंग द हाई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। एंड स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ज़ाहिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होंगे जो किसी अपने ख़ास डिजीज़ के लिए, ख़ास जो ट्रीटमेंट के लिए मशहूर होते हैं, जैसे कि वुमेन हॉस्पिटल हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं, कार्डियो हॉस्पिटल, ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल यानी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं। तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल आर टिपिकली एफिलिएटेड विद larger hospitals or healthcare network or offer specific treatment. You may find a variety of specialty hospital within one community. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ज़ाहिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुछ और भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफरिंग हाई स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हो रही होगी, जो स्पेशलिटी से भी ज़्यादा अबव होगी, अलॉन्ग विद द स्टाफ दैट हैज़ द रिसीव एक्सटेंसिव एजुकेशन और ट्रेनिंग, आइसोलेटेड कंडीशन। वहाँ पे ज़ाहिर ट्रेनिंग भी अच्छी है, वहाँ पे जो एजुकेशन भी चल रही होगी। दे विल ऑफन हैविंग कटिंग एज इक्विपमेंट, यहाँ पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी होंगे। इस किस्म के हॉस्पिटल्स में रिसर्च भी हो रही होती है, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग का सिस्टम भी होता है, और साथ साथ
ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि डायग्नोस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड दे विल ऑफन हैव कटिंग एज इक्विपमेंट्स टू ऑफर highly sophisticated diagnostic and treatment options to the patients who visit them. Specialized hospitals or units within the hospital may have access to treatment options that are not available at other hospitals, such as organ transplant, specialty medical devices, and medication that required very precise handling and training to administer. तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि दूसरे हॉस्पिटल में वो चीज़ें नहीं हो रही होती तो यहाँ हो जाती, जैसे फॉर एग्जांपल इस हॉस्पिटल के बारे में बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होगा, जैसे किडनी सेंटर है, तो वहाँ पे इस तरह के जो होते हैं वो ख़ास हॉस्पिटल होते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में वो काम नहीं हो रहा होता. टीचिंग हॉस्पिटल typically affiliated with the universities, colleges, and medical schools or nursing schools, and a teaching hospital provide the medical and the healthcare services while teaching and training healer of the future. The students intern or and follow working and learning in this hospital and are all supervised by quality physicians, teachers, department chair, and other medical staff. देखिए कुछ तो एफिलिएट जो करते थे जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो तो उन्हीं के एफिलिएशन होती थी, उसमें ऑनर वो भी हो सकते थे कि नहीं भी हो सकते. लेकिन टीचिंग हॉस्पिटल है वो मकसदी टीचिंग के लिए बनाया जाता है कि जहाँ पे पेशेंट ऐसे आते हैं कि वहाँ पे जो अपने जो फिजिशियन होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, अपने फार्मासिस्ट जो वहाँ जा रहे होंगे, जो नर्सेज जा रहे होंगे, तो उनको ट्रेन करते हैं. स्पेशली ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए ये टीचिंग हॉस्पिटल बनाया गया होता है. Trauma center hospitals. Trauma center, the hospitals is specifically equipped to provide the care of the patient who have the experience traumatic injuries, and this can be from a variety of the occurrence, including the fall, auto accidents, gunshot wounds, other life-threatening injuries. तो trauma center ऐसे centers होते हैं जहाँ पर जो पेशेंट इस किस्म के आए होते हैं जिसमें एक्सीडेंट पेशेंट होते हैं और गिरे हुए, ऊपर से किसी बिल्डिंग से गिरे हुए, गन से शूट किए हुए, या इसको जो ख़तरनाक कंडीशन होती है उसमें ट्रॉमा सेंटर्स हॉस्पिटल्स होते हैं. ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो ट्रस्ट होते हैं, मुख्तलिफ ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि बहुत से, जैसे आगा खान का एक ट्रस्ट है, बोरी का एक हॉस्पिटल है जो कि सैफी हॉस्पिटल है. ये ट्रस्ट होती हैं कुछ, और ट्रस्ट चले गए. एदी हॉस्पिटल, अब जो मेन अब कॉमन अब जो है हॉस्पिटल तो उनके है नहीं, ज़्यादातर क्लिनिक्स हैं. अगर वो हॉस्पिटल्स होंगे तो एदी के हैं, ट्रस्ट बनी होती हैं. तो ट्रस्ट के बेस में अगर कोई हॉस्पिटल चल रहे हों तो वो ट्रस्ट हॉस्पिटल कहलाते हैं. और आइदर द चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और सेमी चैरिटेबल हॉस्पिटल विद मैनी चार्जेस funded through trust. Some trust hospitals widely used by the middle classes patients are referred to as no profit no loss hospital, and they provide the subsidized services. देखिए रूरल हॉस्पिटल के बारे में बताया था. इसका अर्बन हॉस्पिटल होता है. अर्बन शहर के जो हॉस्पिटल्स होंगे, और शहर के हॉस्पिटल ज़ाहिर है शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ के लिए लार्ज हॉस्पिटल चाहिए होते हैं. तो ऐसे हॉस्पिटल ज़ाहिर 100 से 500 बेड के दरमियान होते हैं. तो मतलब ये कवर कर लेते हैं. होते तो ये हमें मीडियम रेंज में होते हैं ये हॉस्पिटल जो कहलाते हैं. 100 to 500, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर कैपेसिटी 500 मोर देन 500 हो तो उसके लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिए होगा. तो शहर में वो एरिया मिलता नहीं है. तो जो सूटेबल जो क्लास होती है वो ये मिडिल जो है मीडियम जो कहलाती हैं, जिसमें बेड 100 से 500 के दरमियान होते हैं, वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में इस तरह के हॉस्पिटल ज़्यादा पाए जाते हैं. विद डेंस पॉपुलेशन and range in size from 100 to 500 beds. Many urban hospitals face intense competitions with multiple hospitals and medical centers serving the same geographic area. Veteran अफेयर हॉस्पिटल, इसमें आमतौर पे ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जिसमें कि आर्म फोर्स या इस किस्म के जो होते हैं जिसको टैक्स से सपोर्ट किया जाता है, वो हॉस्पिटल इस कैटेगरी में आते हैं. वेटरन्स अफेयर हॉस्पिटल आर टैक्स सपोर्टेड हॉस्पिटल वाइडली यूटिलाइज्ड बाय द मैन एंड वुमेन हु हैव सर्व देयर कंट्री
in any branch of the armed force. Treatment at Veteran Affairs hospitals is provided free of charge to veterans, and thanks from a grateful nation for their services to the country. जो कंट्री के लिए सर्विसेज कर रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्स हो गई है, जो ऐसे इदारे हैं जो कि उनको हमारे गवर्नमेंट को एक हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, उनके लिए ज़ाहिर हॉस्पिटल की एक फैसिलिटी दी जा रही होती है. उनके इदारे के अलग हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट के फंड से चल रहे होते हैं. ऐसे हॉस्पिटल वेटरन्स अफेयर्स हॉस्पिटल्स कहलाते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लेक्चर में हमारे साथ थे. थैंक यू वेरी मच. और ये ज़रा हम टाइप्स बताने की हमने कोशिश की कि हॉस्पिटल के जनरल व्यू आपको दे सकें और बता सकें कि कितनी टाइप्स के हॉस्पिटल अवेलेबल होते हैं और हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड देयर टाइप्स एंड देयर एरिया, उस लिहाज से हमने इसकी क्लासिफिकेशन की. सो थैंक यू वेरी मच और वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर. एंड इसके आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना के एग्ज़ाम की तैयारी करिए. थैंक यू वेरी मच.